अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी हैकिंग टेक्निक से रूबरू कराऊंगा जिसका आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है आपके फेसबुक, जीमेल, इंस्टाग्राम या माइक्रोसॉफ्ट के क्रेडेंशियल्स को चुराने के लिए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, ये क्या है, ये वर्क कैसे करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फिशिंग ये हैकिंग की काफ़ी पॉपुलर और पुरानी टेक्निक है जिसमें एक लेजिटिमेट वेबसाइट के लॉगिन पेज का क्लोन बनाकर उसका यूज़ किसी यूज़र की क्रेडेंशियल्स को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके झांसे में अब कम ही लोग आते हैं। अब हैकर्स ने एक और नया रास्ता निकाल लिया है। अभी वो फिशिंग को एक और नेक्स्ट लेवल पे ले चुके हैं जिसमें यूआरएल एकदम ओरिजिनल होता है और उस पर यूज़र जैसे ही लॉगिन करता है तो वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैकर्स के पास पहुंच जाते हैं। इस टेक्निक का नाम है BITB यानी ब्राउज़र इन द ब्राउज़र, ब्राउज़र के अंदर और एक ब्राउज़र। एक ऐसी हैकिंग टेक्निक है जिसका यूज़ करके हैकर आपके फेसबुक, जीमेल, इंस्टाग्राम के लॉगिन क्रेडेंशियल्स को चुरा सकता है। ये पॉपअप विंडो का रेप्लिकेट है, जैसे कि आपने कई वेबसाइट्स पे देखा होगा जहाँ पर फास्ट रजिस्टर के लिए गूगल, फेसबुक, गिटहब या माइक्रोसॉफ्ट जैसे अकाउंट से रजिस्टर करने का ऑप्शन मिलता है ताकि तेज़ी से रजिस्टर किया जा सके। ऐसे ही फीचर्स का यूज़ करके हैकर उस अकाउंट्स के क्रेडेंशियल्स को चुरा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ ये वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे मैंने इसी तरह का एक पेज बनाया है हैक विद शेख नाम करके, जिसमें मैंने रजिस्टर करने के लिए दो ऑप्शंस दिए हैं, एक फेसबुक के द्वारा और दूसरा गिटहब के द्वारा। तो कोई भी यूज़र जैसे ही इन बटन्स पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। तो हम फेसबुक से ही लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे फेसबुक की वेबसाइट ओपन हो गई। यहाँ पे SSL के लॉक का साइन भी आ रहा है और वेबसाइट भी बिल्कुल फेसबुक की ही है। तो आपको लगेगा ये एक सिक्योर और ओरिजिनल वेबसाइट है, आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यदि आप इसके झांसे में आ गए तो वो लॉगिन डिटेल्स हैकर के पास चली जाएंगी। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ये ट्रैक करने के लिए एक डैशबोर्ड भी बनाया है, हैक विद शेख BITB डैशबोर्ड। जो भी यूज़र उस विंडो पे लॉगिन करेगा उसकी डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर होती रहेगी। यहाँ पर मैं डेमी क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके लॉगिन करता हूँ। मैंने यहाँ पे फेक यूज़र पासवर्ड को एंटर कर दिया है। जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ ये पूरी डिटेल्स हैकर के पास चली जाएगी। ये देखिए यहाँ पर ये वेबसाइट तो ओपन नहीं हुई है पर आपके जो पूरे लॉगिन डिटेल्स है वो हैकर के पास जा चुकी है। तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स, आपके लॉगिन डिटेल्स, आपका पासवर्ड, आपका यूज़र नेम यहाँ पे दिख रहा है। तो ये अटैक ऐसे ही वर्क करता है। हमें लगता है कि हम किसी सिक्योर वेबसाइट पे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाल रहे हैं। तो ये एक कन्वेंशनल फिशिंग अटैक है, तो इससे बचना ज़रूरी है। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि इसकी पहचान कैसे करनी है, ये ओरिजिनल है या कोई फिशिंग अटैक, तो आप अपने अकाउंट्स को सेफ रख सकते हैं। जब भी कोई लेजिटिमेट वेबसाइट आपको ये ऑप्शन प्रदान करती है किसी दूसरे अकाउंट से रजिस्टर करने के लिए, तो वहाँ पे इस तरह की एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं तो एक विंडो ओपन होगी। इसका मेन विंडो से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर हम मेन विंडो को मिनिमाइज़ भी करेंगे तो ये दिखती रहेगी। अभी आप इस पर गौर करेंगे, हम इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, लेकिन BITB में ऐसा नहीं होता। अगर हम इसकी बात करें तो ये ब्राउज़र के बाहर ही नहीं जाएगी, ये इस ब्राउज़र के अंदर ही रहेगी। आप इसको अगर बाहर लेना भी चाहे तो ये बाहर नहीं जाएगी। अगर आप मेन विंडो को मिनिमाइज़ करेंगे तो ये पॉपअप विंडो भी इसके साथ मिनिमाइज़ हो जाएगी। क्योंकि ये विंडो इसी ब्राउज़र के अंदर ओपन है, इसीलिए इसका नाम दिया है ब्राउज़र इन द ब्राउज़र, यानी ब्राउज़र के अंदर और एक ब्राउज़र। यदि आपने इसको समझने में गलती कर दी तो जो आपकी लॉगिन डिटेल्स है वो हैकर के पास चली जाएगी, जिससे कि आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। जो भी विंडो किसी ब्राउज़र के अंदर ही है, यानी सेपरेट विंडो है ही नहीं, तो आपको ऐसी विंडो पे लॉगिन करना ही नहीं है। यदि आपने ऐसा किया तो आप अपने अकाउंट से हाथ धो बैठेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।